नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होने वाले एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। तो टिश्यू इन एक्शन के नोट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें बताया गया टिश्यू जो है ये क्या होता है। तो टिश्यू का बेसिक आइडिया अगर देखें तो हमको पता है लाइफ जो है वो बिगिन करती है किससे, एक सिंगल सेल से। सिंगल सेल डिवाइड करती है, मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन से। और सेल जो है जब ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ऑर्गेनाइज सेल मतलब कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू के कई सारे मिलने, टिश्यू के मतलब जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं ऑर्गन बनता है। कई सारे ऑर्गन मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है और कई सारे ऑर्गन सिस्टम बनने मिलने से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। टिश्यू की डेफिनेशन अगर देखी जाए, टिश्यू क्या होता है तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो है जब ये कंबाइन करती है, इनका जो ग्रुप होता है ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। इम्पोर्टेंस क्या है टिश्यू का, तो पहला तो यही इम्पोर्टेंस है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर करता है, मतलब अलग अलग टिश्यूज होंगे, उनका अलग अलग फंक्शन होगा। तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू पे बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा, सब पे अपना अपना एक मतलब एक दूसरे की सब हेल्प भी करेंगे और अपना अपना डिवीजन ऑफ लेबर बना रहेगा। तो जैसे नर्वस टिश्यू है तो उसके पास अलग रहेगा काम, ठीक है। और एपिडर्मिस है, अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं तो सबका अलग अलग काम रहता है। बॉडी में एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस को ये मेंटेन करके रखता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे मूवमेंट में मसल टिश्यू हेल्प करता है, कंट्रोल में नर्वस टिश्यू हेल्प करेगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। वाटर ट्रांसपोर्ट में, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ये प्लांट की बात हो रही है तो इसमें जाइलम टिश्यूज हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करी गई है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या है। तो प्लांट टिश्यू में क्या है कि मूवमेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है मूवमेंट, ठीक है। एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं तो यहाँ पर मोबाइल होंगे, ठीक है। सेल वॉल जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है प्लांट में, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखी जाए तो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, एनिमल में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। प्लांट्स में अगर देखा जाए न्यूट्रिशन के लिए क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है, और एनिमल्स में न्यूट्रिशन के लिए क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। की रीजंस में क्या दिया गया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू डिपेंड्स ऑन फंक्शन प्लस लाइफस्टाइल। तो जो टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है कि टिश्यू का फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ लाइफस्टाइल क्या है आपकी, उस पे भी कहीं ना कहीं टिश्यू के स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू पे, आते हैं कि करके हम लोग दोनों टाइप के टिश्यूज देखेंगे, मतलब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहला जो प्लांट टिश्यू दिया गया है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको ग्रोथ टिश्यू भी कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहला तो यही है कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, इसमें डिवीजन होता रहता है। स्मॉल साइज होता है इनका और थिन वॉल्स होती है, मतलब जो वॉल्स होती हैं इनकी वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता होगा, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसकी डेंसिटी इस केस में ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया, इसमें जो वैक्यूल होता है इस केस में वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो नो वैक्यूल इज प्रेजेंट। इस केस में कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के केस में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स आप देखेंगे तो पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पाया जाता है, तो एपिकल मेरिस्टेम आप देख सकते हैं ये शूट और यहाँ पर रूट में पाया जा रहा है, तो इसको कहा गया शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब ये बिल्कुल एंड पे पाया जाता है। तो रूट और शूट के टिप्स पे पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है इसका, लेंथ को इंक्रीज करना, तो मतलब यहाँ पे प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा और इधर रूट्स की लेंथ को बढ़ाएगा, ये काम होता है किसका, एपिकल मेरिस्टेम का। एग्जाम्पल दिया गया है अनियन रूट एक्सपेरिमेंट जो है, ये एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पर क्या है कि टिप को अगर कट कर दिया जाएगा तो ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं किसमें, अनियन रूट के एक्सपेरिमेंट में। लेटरल मेरिस्टेम की बात अगर करी जाएगी तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, तो ये मेरिस्टेम ऐसा मेरिस्टेम है जिसकी लोकेशन कहाँ होती है, साइड्स में होती है, मतलब जो गर्थ होता है, जो थिकनेस होती है, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, ये लेटरल मेरिस्टेम करता है। तो ये गर्थ या थिकनेस को बढ़ाता है प्लांट की, वो लंबाई बढ़ा रहा था, ये चौड़ाई बढ़ा रहा है। और इसी मेरिस्टेम की वजह से एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा जब पेड़ को बीच से काटिए, मतलब जैसे पेड़ है उसको काटा जाता है तो यहाँ पर कई सारी रिंग्स अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा था ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा था।
बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो ये नोड्स या एंटी इंटरनोड्स में पाया जाएगा, इंटरनोड्स के आसपास पाया जाएगा। फंक्शन क्या होता है, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग, तो कटिंग के बाद। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ग्रास जो है वो रीग्रो कर जाती है ग्रेजिंग के बाद में, तो ये किसकी वजह से हो रही है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बारे में बताया गया है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं या मेरिस्टेम सेल जो होते हैं, ये परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। परमानेंट टिश्यूज पे आते हैं। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, तो अभी हम लोग ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा, परमानेंट टिश्यू पे आएंगे। परमानेंट टिश्यू जो है वो मेनली दो टाइप के मिलेंगे हम लोग को। पहला टाइप जो है वो सिंपल परमानेंट होगा और दूसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जैसे पैरेन्काइमा है, तो इसमें कई सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो पैरेन्काइमा अब परमानेंट, तो मेनली परमानेंट की अगर बात करी जाए तो ये ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे जब उनकी एबिलिटी डिवाइड होने की खत्म हो जाती है, तो परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। वही जो हम लोग यहाँ प्रोसेस देख रहे थे, कौन सा, डिफरेंशिएशन से फॉर्म होते हैं। ठीक है। परमानेंट टिश्यूज जो है मेनली दो टाइप के होंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल में कई सारे टाइप मिलेंगे, जैसे पहला जो है वो पैरेन्काइमा होगा। पैरेन्काइमा की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है। तो पहला, इसमें जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा में वो लिविंग सेल्स होते हैं। वॉल्स जो होती है बहुत ही पतली पतली वॉल्स होगी, थिन वॉल्स होंगी, और स्पेसेस जो होगी इनके बीच में, इनके मतलब टिश्यूज में जो स्पेसेस होती है बहुत ही ज्यादा होती है। फंक्शन अगर देखा जाए कि पैरेन्काइमा सेल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, तो पहला फंक्शन है स्टोरेज का फंक्शन है। ठीक है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फूड होता है, उसका स्टोरेज का काम ये करता है पैरेन्काइमा टिश्यू। इसके बाद फोटोसिंथेसिस का काम भी ये परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ एक्वाटिक प्लांट्स में ये मतलब इनमें कुछ होल्स होते हैं जिसमें एयर भर जाती है, तो ये फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। कॉलन काइमा जो है, कॉलन काइमा के बारे में देखिए, ये पैरेन्काइमा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। डायग्राम मान लीजिए आ जाए कि ये किसका डायग्राम है, तो ये पैरेन्काइमा का डायग्राम है। कॉलन काइमा पे आते हैं, तो ये भी लिविंग सेल्स होते हैं। अनइवन थिक वॉल्स, तो यहाँ पर पिछले में हमने क्या देखा, वॉल जो थी बहुत ही पतली पतली थी। यहाँ पर जो वॉल्स दिखाई पड़ रही है बहुत ही थिक वॉल्स होती है और अनइवन थिकनेस होती है। कहीं पे थिकनेस ज्यादा होगी, कहीं पे थिकनेस थोड़ी सी कम होगी। फंक्शन देखा जाए कोलेनकाइमा का, क्या है फंक्शन, है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। तो अगर आपसे पूछा जाए प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो एक कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल दिया गया लीफ स्टॉक बिंड्स, तो ये जो लीफ के स्टॉक्स होते हैं, बिंडिंग जो होती है उनमें, वो कोलेनकाइमा की वजह से होती है। अब आते हैं स्केलेरन काइमा पे। स्केलेरन काइमा क्या होता है, तो अभी तक दोनों जो थे वो लिविंग थे, ये डेड सेल से बना हुआ है। थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती है, यहाँ पर जो वॉल्स दिखाई पड़ रही है लिग्निफाइड वॉल्स है। ठीक है। और फंक्शन इसका क्या होता है, मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये स्केलेरन काइमा का डायग्राम है। और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट का हस्क होता है जो नटशेल होती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, स्केलेरन काइमा होता है। अब बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो अभी हम लोग ने सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरीके की सेल्स होंगी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब एक से ज्यादा तरीके की यहाँ पर सेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर पहला दिया गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, पहला एग्जाम्पल है जाइलम। ठीक। अब जाइलम में क्या है, जाइलम में अगर आप देखेंगे तो इसका काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का, ये हमेशा नीचे मतलब सॉइल के पास से ऊपर की ओर जाएगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये मेनली ज्यादातर जो सेल्स होती हैं इसके अंदर वो डेड सेल्स होती हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके कंपोनेंट्स अगर पूछें कि जाइलम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो जाइलम के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जाइलम ट्रैकिड्स हो जाएगा, जाइलम वेसल्स हो जाएंगे, जाइलम फाइबर्स हो जाएंगे, और जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया है, जाइलम फाइबर दिया गया है, ये जाइलम ट्रैकिड दिया गया है। इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा सबसे पहला वाला दिया गया है, और ये जो मोटा वाला दिया गया है ये जाइलम वेसल्स है। ठीक है। इसके बाद आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहली चीज तो ये है कि फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर मिनरल्स को। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। इसमें जो ज्यादातर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ये बात आप लोग को याद रखनी है। फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में भी चार कंपोनेंट्स मिलेंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स मिलेंगे फ्लोएम में, तो ये सीव ट्यूब हो जाएगा। दूसरा, ये देखिए सीव ट्यूब में ही कुछ पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे छेद होते हैं जिसको सीव पोर कहते हैं। रेड कलर का जो दिखाई पड़ रहा है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका, इसको कंपेनियन सेल कहते हैं।
ग्रीन कलर का जो दिखाई पड़ रहा है उसमें क्लोरोफिल होता है, तो इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, तो वही हो गया कंपोनेंट्स। तो सीव ट्यूब्स हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, पैरेन्काइमा हो गया और फ्लोएम फाइबर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू पे। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला जो टिश्यू हमारे पास है वो है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर जो होती है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, और ये क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, क्यूटिकल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेनली प्रोटेक्ट करता है, जो अंदर की लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्यूटिकल। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन क्या है इसके। तो प्रोटेक्शन पहला फंक्शन है, दूसरा वाटर लॉस को प्रोटेक्ट प्रिवेंट करता है। मतलब पानी बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने से रोकता है, इवापोरेशन होने से रोकता है, जिससे अंदर पानी की मात्रा जो है शरीर में वो बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल फीचर इसके क्या है। तो रूट हेयर अगर इसमें देखने को मिलता है तो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। स्टोमेटा अगर है तो वो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा कि रूट हेयर का काम क्या है और स्टोमेटा का काम क्या है। अब बात करते हैं टिश्यू सिस्टम पे आते हैं। टिश्यू सिस्टम में पहला जो टिश्यू है वो डर्मल टिश्यू है। डर्मल टिश्यू का काम प्रोटेक्शन होता है। ग्राउंड टिश्यू में आप देखेंगे तो इसका मेनली काम होता है स्टोरेज और सपोर्ट का। वेस्कुलर टिश्यू में आपको जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलेगा। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, चाहे मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, वाटर का हो रहा हो या फूड का हो रहा हो। अब आते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं। एनिमल टिश्यू में जो पहला टिश्यू है उसका नाम है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होते हैं इनके सेल्स, और कोई भी सेलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बात याद रखिएगा, सेल्स के बीच में स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं होती एपिथेलियल टिश्यू में, और जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का। तो फंक्शन पहला है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से, हीट से, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने का एपिथेलियल टिश्यू करेगा। एब्जॉर्प्शन का काम ये करता है, तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये। सिक्रीशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज हो गया और भी कई सारे एक्सचेंजेस हो गए उनमें हेल्प करता है। ठीक है, फ्लूइड एक्सचेंज हो जाएगा उसमें, सब में हेल्प करता है। टाइप्स अगर देखा जाए कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स क्या हैं, तो पहला स्क्वैमस है, दूसरा स्ट्रैटिफाइड है, तीसरा ग्रैंड्यूलर है और चौथा सिलिएटेड और पांचवा कॉलमनर है। तो ये चार पांच तरीके के आपके एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स होते हैं। फंक्शन देख लेते हैं। तो स्क्वैमस टिश्यू का फंक्शन होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो होगा वो एयर का होगा, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सचेंज होता है। ये मेनली कहाँ पर होगा, लंग्स में होता है। तो स्क्वैमस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, याद रखिएगा, लंग्स में मिलता है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स मिलती है जहाँ पे, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ये स्किन में पाया जाता है। ठीक है, ग्लैंड्यूलर, नाम से पता चल रहा है ग्लैंड मतलब ये ग्लैंड से मिलेगा, और ये हेल्प करता है सिक्रीशन में, मतलब अलग अलग हार्मोन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, उनको सिक्रीट करने में ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो है वो हेल्प करता है। सीलिएटेड जो है, सीलिया इसमें होता है इस तरीके का, और इसमें मेनली मूवमेंट में ये हेल्प करेगा। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, मतलब रेस्पिरेशन का जो रास्ता होता है उसमें कहीं ना कहीं सीलिएटेड टिश्यू पाए जाते हैं। कॉलमनर अगर आप देखेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन जो करता है उसमें कॉलमनर हेल्प करता है। तो सबका आपसे पूछा जाता है, लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ पाया जाता है और कौन सा कहाँ पाया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए स्किन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रैटिफाइड होता है। कोई ग्लैंड दी होगी तो उसमें ग्लैंड्यूलर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सा हो जाएगा, सीलिएटेड हो जाएगा। तो ये आपको टेबल याद रखनी है। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के पहले फंक्शंस देख लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है किसी को कनेक्ट कर रहा होगा, तो एक कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है बॉडी पार्ट्स को। तो ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम और सपोर्ट करने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। कनेक्टिव टिश्यू में पहला कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ब्लड है। ब्लड में जो फ्लूइड मैट्रिक्स होती है उसको प्लाज्मा कहते हैं, मतलब जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा कहा जाएगा। अब ये जैसे ब्लड दिया गया है, तो ब्लड इतना पूरा क्वांटिटी ब्लड का था, इसमें 55% जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 45% ऑफ द वॉल्यूम होते हैं। तो सबसे ज्यादा कंपोनेंट अगर पूछा जाए ब्लड में क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। बाकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड में, तो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। इसका काम मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन,
और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने में बाइंड कर लेता है, और जब ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा तो वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में फ्लो हो जाती है इसी हीमोग्लोबिन के साथ में। तो आरबीसी का काम याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब बाहर के जो इन्फेक्शंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको प्रिवेंट करता है शरीर को हार्म पहुंचाने से। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। तो ये डब्ल्यूबीसी दिया है, ये प्लेटलेट्स दिए हैं, ये आरबीसी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोन्स पे आते हैं। बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है। तो जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स कैसी थी, इस केस में मैट्रिक्स फ्लूइड मैट्रिक्स थी, प्लाज्मा मैट्रिक्स थी, या बहुत ही कह सकते हैं लिक्विड मैट्रिक्स थी। यहाँ पर मैट्रिक्स जो है बोन है तो हार्ड मैट्रिक्स होगी, और बोन्स मेनली फॉस्फोरस और कैल्शियम से बने होते हैं। ये बात याद रखिएगा भाई, कई बार पूछा जाता है कौन कौन से एलिमेंट से बोन्स बने होते हैं, तो फॉस्फोरस और कैल्शियम मेनली इन्वॉल्व होते हैं। ये मेनली क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है बोन्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स दी गई, जैसे ये जो बोन होती है यहाँ पर, इसको कॉलर बोन कहते हैं। ये जो बोन है ये सबसे लंबी बोन है, इसको लॉन्ग बोन या फीमर इसको कहा जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर कहते हैं इसको, FEMUR। और यहाँ पर जैसे एक बोन है, इसको नी कैप कहा गया है। तो ये अलग अलग तरीके के बोन्स हैं जो हमारे शरीर में मिलते हैं। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ये हमारे नोज में और ईयर में प्रेजेंट होता है। तो ईयर में आपने देखा होगा, ये जो पोर्शन होता है इसी को कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है, तो ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। टेंडन क्या करता है, तो टेंडन का काम होता है मसल और बोन को ज्वाइन करना। तो मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। तो देखिए मसल है यहाँ पे, ये बोन है, इसको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, टेंडन कर रहा है। लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट दो बोन्स को ज्वाइन करता है। तो दो बोन्स को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। तो ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, इसको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू पे आते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स से रिलेटेड टिश्यूज हैं। तो पहला जो टाइप है वो कौन सा है, स्केलेटल मसल है। तो ये वॉलेंट्री होगा, स्ट्राइएटेड होगा, मतलब इसमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके देखिए स्ट्राइएशंस आपको दिख रहे होंगे। मल्टी न्यूक्लिएट है, यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, देखिए यहाँ पर अलग अलग कई सारे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ठीक है, वॉलेंट्री इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, मतलब हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे हम लोग को अपने हाथ को हिलाना है, लिम्स को हिलाना है, तो ये कौन सा मसल इसमें पार्ट ले रहा है, स्केलेटल मसल। बात करते हैं स्मूथ मसल जो होते हैं, ये कैसे मसल्स होते हैं। तो स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी होते हैं, मतलब हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप से होते रहते हैं फंक्शंस। हम लोग का ब्रेन मतलब उसको कंट्रोल तो करता है, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं, तो यहाँ पर स्ट्राइएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंटेस्टाइन में पाया जाता है, अब इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है इसको कोई कंट्रोल अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंटेस्टाइन में कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी है। कार्डियक मसल नाम से पता चल रहा है, कार्डियक मतलब ये कहाँ पर होंगे, हार्ट में होंगे, रिदमिक होंगे, इसमें रिदम होती रहती है, हमेशा ये काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल दिया गया है, डायग्राम है कार्डियक मसल का, और ये मेनली हार्ट में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू पे आते हैं। नर्वस टिश्यू मतलब पता चल रहा है कहाँ पर होंगे, ब्रेन में होंगे। ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाने को आता है। तो ये न्यूरॉन है पूरा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे ये जो बड़ा पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इसको कहते हैं सेल बॉडी। ठीक है, सेंटर पे जो दिखाई पड़ रहा है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरी आपको लेंथ दिखाई पड़ रही है इसको एक्सॉन बोलते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। और जो बाहर की ओर ऐसे करके ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो दिखाई पड़ रहा है इसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल बॉडी, न्यूट्रॉन न्यूरॉन में आपको सेल बॉडी देखने को मिलेगी। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये सिग्नल को रिसीव करते हैं, और एक्सॉन क्या करते हैं, सिग्नल को यहाँ से रिसीव किया गया और यहाँ से सिग्नल को दूसरे में पास, मतलब दूसरे न्यूरॉन में पास कर दिया जाता है। तो ये सिग्नल को सेंड करने के काम आते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इनका फंक्शन होता है। अब आते हैं मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कंपोनेंट्स क्या है इसके। तो पहला कंपोनेंट है बोन्स, अब यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, मसल्स है, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स है और लिगामेंट्स हैं।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि मस्को स्केलेटल सिस्टम, मतलब मसल्स भी आ गया, स्केलेटन भी आ गया, मतलब बोन्स भी आ गए, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? तो फंक्शन होता है मूवमेंट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार्टिलेज आप देखे थे, कान में होता है, नाक में होता है। मसल्स देखिए जो रेड कलर से दिया गया है, सब मसल्स हैं। इसके बाद बोन्स आपको पता ही है, जो हड्डियां होती है इसको बोन्स कहते हैं। जॉइंट्स, यहाँ पे अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होंगे। टेंडन्स क्या करते हैं? तो टेंडन का काम होता है मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम। और यहाँ पे लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जॉइंट्स के कुछ टाइप दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोन्स, दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो किसी ना किसी जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। तो जो पहला जॉइंट है उसको कहा गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये वाला है, यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है इस जगह पे, और यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें जो मूवमेंट होगा वो 360 डिग्री मूवमेंट हो सकता है, मतलब सभी डायरेक्शन में वो जहाँ पे जॉइंट होती है वो मूव कर सकता है। तो जैसे आपने हैंड देखा होगा तो पूरा ऐसे करके घूम जाता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से कहाँ पर होता है? शोल्डर में होता है। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट में जो होगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। जैसे एल्बो है, जो कोहनी होती है, तो कोहनी जो है केवल आपको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, ये साइड में मूवमेंट आप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, या 360 घुमाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होता है, नहीं घूमता है। तो इस तरीके की जो जॉइंट होती है हिंज होती है, मतलब ये नीचे चला जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा, ऐसे मतलब इस तरीके से मोशन होगा इसका। तो ये वन डायरेक्शनल मोशन है। पाइवट जॉइंट क्या होता है? रोटेशन होता है इसमें। पाइवट जॉइंट ये वाला है, जैसे सर है, सर घूम जाता है ऐसे ऐसे करके, आप पूरा सर घुमा सकते हैं, तो पाइवट जॉइंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये नेक में होगा पाइवट जॉइंट। इसके बाद फिक्स्ड जॉइंट है। फिक्स्ड जॉइंट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता, जैसे स्कल है, तो स्कल में जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है? फिक्स्ड जॉइंट है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम पे आते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे पहला स्कल है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, और तीसरा क्या है? रिबकेज है। ये रिबकेज क्या करता है? हमारे हार्ट को मेनली प्रोटेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन का काम होता है, सपोर्ट काम होता है, मूवमेंट का काम होता है इन बोन्स का। रिब केज का फंक्शन क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? ये हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज आपको दिखा देते हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका रिब केज है, हड्डियों का होता है, और यहीं पे हमारा हार्ट भी होता है, यहीं पे हमारे लंग्स भी होते हैं, तो उन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, ब्रीदिंग में भी रिब केज हेल्प करता है, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे टोटी पोटेंसी क्या होती है? तो एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म होल प्लांट। तो एक सेल की एबिलिटी कि वो पूरा पूरा प्लांट फॉर्म कर देगा, तो इसको क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी कहते हैं। तो एक सेल से पूरा पूरा प्लांट फॉर्म होता है, इसी को टोटी पोटेंसी कहा जाता है। किसने ये एक्सपेरिमेंट बनाया था, मतलब किसका ये आइडिया था, किसने बनाई थी ये चीज? तो ये है एफसी। बताया किसने? तो स्टेवार्ड ने बताया, एफसी स्टेवार्ड ने बताया था। क्राउन गॉल डिजीज क्या होती है? तो ये बैक्टीरिया से मेनली होती है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज किया जाता है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब प्लांट और एनिमल टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो होगा कंटिन्यूअस होगा, एनिमल टिश्यू लिमिटेड होगा। प्लांट टिश्यू में मूवमेंट नहीं होता है, एनिमल टिश्यू मूवमेंट होता है। प्लांट टिश्यू में सपोर्ट के लिए क्या है? सेल वॉल है। एनिमल टिश्यू में सपोर्ट के लिए क्या है? स्केलेटन है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज में जो ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स और वाटर का, वो जाइलम और फ्लोएम से होगा। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का बोला जाए या और चीजों का बोला जाए, तो ये ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसे मेरिस्टेम अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, पेरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्केलेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। आरबीसी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। और न्यूरॉन्स क्या करता है? नर्व सिग्नल क्रिएट करता है, जिससे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी हो पाती है। अब फाइनल समरी देख लेते हैं क्या क्या दी गई। तो टिश्यू हम लोग को क्या इनेबल कर रहा था? डिवीजन ऑफ लेबर इनेबल कर रहा था, एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा था, और सर्वाइवल हम लोग को दे रहा था। टिश्यू अगर मान लीजिए एब्सेंट है, टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, तो कोई ऑर्गन नहीं होंगे, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, और कोई लाइफ प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से पूरा हम लोग ने टिश्यू चैप्टर डिस्कस किया शॉर्ट में। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स और एमसीक्यूज जो हैं
प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।